हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में शेयर कैपिटल मनी को इंस्टॉलमेंट में जब हम रिसीव करते हैं तो उसका कैसे एंट्री करेंगे इसके बारे में हम लोगों ने देखा था पिछले क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में हम लोग कभी कभी ऐसा भी होता है कि शेयर होल्डर से आपने पैसा मांगा, पैसा नहीं दिए, उसे हम कॉल सिनेरियो कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि आपने पैसा मांगा नहीं और आपके पास पैसा आ गया एडवांस में, उसको कॉल इन एडवांस कहते हैं। यानी कि पैसा मांगा आपने और पैसा नहीं मिला, उसे हम कॉल इन अरियर कहते हैं। पैसा मांगा नहीं और पैसा एडवांस में आ गया, उसे हम कॉल इन एडवांस कहते हैं। कॉल्स इन अरियर को अनपेड कॉल्स भी कहते हैं। यानी कि कॉल्स इन अरियर उस पैसा को दिखा रहा है जो कि बाकी है, अभी पैसा रिसीव करना बचा हुआ है। कॉल्स इन अरियर अकाउंट की एंट्री आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। जैसे कि आप शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किए तो क्या एंट्री लिखते हो? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सपोज करो कि अलॉटमेंट पर मुझे 1 लाख रुपया चाहिए था, तो अलॉटमेंट पर मुझे 1 लाख रुपया चाहिए था। अब अलॉटमेंट पर मुझे जो 1 लाख रुपया चाहिए था और उसमें से 90,000 रुपया ही आया, तो इसका दो तरीका है एंट्री का। एक तो ये कि बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 10,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कॉल्स इन अरियर की आपने एंट्री की। दूसरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ओनली 90,000। आप दोनों में से कोई भी एंट्री कर सकते हैं, यानी कि कॉल्स इन अरियर का एंट्री आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट आप ओपन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ओके, यहाँ देखिए। और जब वो कॉल्स इन अरियर का अमाउंट मिल जाता है, अगर आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट करेंगे। अगर आप नहीं खोला है तो जिस कॉल का पैसा नहीं मिला है उसे क्रेडिट करेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब है क्या कि कॉल्स इन अरियर पे कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है एंड टेबल एफ के अनुसार इंटरेस्ट एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग 10% per annum shall have to be paid on all unpaid amount on share for the period intervening between the day fixed for payment and the time of actual payment thereof. On receipt of the call amount together with interest, जब आप इंटरेस्ट के साथ रिसीव करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट या रिस्पेक्टिव कॉल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर की एंट्री करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, क्रॉनिक लिमिटेड issued 10,000 equity share of ₹10 each payable at ₹250 on application, 3 on allotment, ₹2 on first call, and the balance ₹250 on second and final call. All the shares were fully subscribed and paid except of a shareholder having 100 shares who could not pay for second and final call. तो आप देखें, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000 शेयर पे ₹2.50 के रेट से एप्लीकेशन मनी 25,000 रुपया। उस एप्लीकेशन मनी को आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। Again, you will make due for or you will allot the shares for that equity share allotment to equity share capital. For receiving the equity share allotment money, bank account debit to equity share allotment account. Again, you will make call share first call account debit to equity share capital account. For receiving first call, bank account debit to equity share first call account.
Again, for making second call, share second and final call account debit to equity share capital account. But on final call, there are certain shareholder, 100 shareholder who did not make payment at the rate of 2.50. So calls in arrearage of 250. बैंक अकाउंट में 24,750, 24,750 and in calls in arrear rupees 250 and altogether that is 25,000. Okay. In place of debiting calls in arrear account, you may not have debited it, only you would have passed bank account debit to equity share second and final call account और 24,750 डेबिट और क्रेडिट में आप एंट्री कर सकते हैं। अब आइए कॉल्स इन एडवांस का, जैसा कि अभी आपको बताया कि यू हैव नॉट डिमांडेड बट यू रिसीव। हो सकता है अलॉटमेंट का जब पैसा आप रिसीव कर रहे हो तो आपको कॉल्स का पैसा आ जाए, शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कर रहे हो तो शेयर सेकेंड कॉल का पैसा आ जाए, सेकेंड कॉल का पैसा रिसीव कर रहे हो तो फाइनल कॉल का पैसा आ जाए, ऐसा हो सकता है। सो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री करना जरूरी है बिकॉज इट इज लायबिलिटी फॉर यू। तो जब भी कॉल्स इन एडवांस आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट करते हैं और फिर जिस कॉल का एडवांस आया है उसका जिस समय पैसा लेना होता है उसमें हम इस कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट कर देते हैं। ओके, टेबल एफ के अनुसार ही कॉल्स इन एडवांस करेंट लायबिलिटी सब हेड अदर करेंट लायबिलिटी में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है और कॉल्स इन एडवांस पर भी कंपनी इंटरेस्ट देती है अगर उस पैसा को कंपनी ने रख लिया है और अप टू 12% के रेट से कंपनी इंटरेस्ट देती है। जब इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी कंपनी तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, और अगर वो ड्यू रह गया तो टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट और फिर जब पे करते हैं तो सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जैसे देखिए एक ये क्वेश्चन है आपका, Konica Limited registered with an authorized equity share of 2 lakh divided to 2,000 share of 100 each. Okay, issued for subscription of 1,000 shares payable at ₹25 per share on application, ₹30 per share on allotment, and ₹20 on first call, and the balance as and when required. 1,000 shares were duly received and allotment was made. Okay. Here you see, when first call was made, one shareholder failed to pay the amount on 100 shares held by him, and another shareholder with 50 shares paid the entire amount on his shares. जब आप फर्स्ट कॉल किए तो एक शेयर होल्डर ने क्या किया कि पैसा नहीं दिया और दूसरा 50 शेयर होल्डर ने क्या किया कि वो पैसा एडवांस में ही दे दिया। तो आप गौर कीजिए 1000 शेयर होल्डर पर एप्लीकेशन का मनी आपने जो रिसीव किया बैंक इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 25 रुपया के रेट से 25,000, फिर उस पैसा को कैपिटल में ट्रांसफर किया, फिर 1000 शेयर होल्डर पे आप अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किए, फिर बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट उस पैसा को रिसीव किए, फिर आप क्या किए फर्स्ट कॉल का ड्यू किए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे समझिए 1000 शेयर होल्डर चूंकि 20 रुपया के रेट से है, 100 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो कॉल से अरियर करके आपने 2000 लिख दिया, 100 शेयर गुने 20 और 50 शेयर होल्डर ने क्या किया फाइनल कॉल का पैसा एडवांस दे दिया तो 50 into 25 25 रुपया के रेट से है फाइनल कॉल का 1250 आपका एडवांस आ गया तो आपका 21,250 में से 2000 चला गया, 19,250 रुपया आपका बैंक में डेबिट होगा। ओके, और फिर जब अच्छा इसमें क्या है क्या कि फाइनल कॉल का इसलिए एंट्री नहीं किया गया क्योंकि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जब फाइनल कॉल की जरूरत पड़ेगी तब हम करेंगे, लेकिन जैसे ही फाइनल कॉल का हम एंट्री करते तो क्या करते बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल करके हम एडजस्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। हम फिर अगला क्वेश्चन में फिर इससे अब देखिए
पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कॉल्स इन अर्लियर एंड कॉल्स इन एडवांस की बात की थी। पुनः इस क्वेश्चन में देखिए, रोहित एंड कंपनी इश्यूड 30,000 शेयर ऑफ ₹10 each payable ₹3 on application, ₹3 on allotment, ₹2 on first call after 2 months. All money due on allotment was received, but when the first call was made, a shareholder having 400 shares did not pay the first call, and a shareholder of 300 shares paid the money for the second and final call of ₹2, which had not been made as yet. इस एग्जाम्पल में किया नहीं है, लेकिन हम लोग करेंगे। अब देखिए, एप्लीकेशन आपका कितना है, 30,000 शेयर्स का, और उस पर ₹3 के रेट से एप्लीकेशन का मनी लेना है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 इंटू 3, 90,000। Share application to share capital. You see, share application account debit to share capital account. How much? Share application to share capital में अगर आप आएंगे तो आप गौर करें कि वही 90,000 रुपया को हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। फिर अगेन अलॉटमेंट करेंगे। ऑन अलॉटमेंट ऑल्सो देयर इज एट द रेट ऑफ ₹3। सो अलॉटमेंट पे ड्यू करने का एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद देखिए, अलॉटमेंट के बाद हम क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, और फिर फर्स्ट कॉल के पैसा को हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे गौर कीजिए, फर्स्ट कॉल पे ₹2 के रेट से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 400 शेयर होल्डर ने ₹2 के रेट से पैसा नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल पे ₹2 के रेट से 400 को दे तो ₹800 कॉल से नवियर होगा। वहीं पे ₹300 के शेयर पे, सॉरी 300 शेयर पे ₹2 के रेट से फाइनल कॉल का मनी एडवांस में आ गया, तो 300 इंटू 2, 600 फाइनल कॉल का मनी आपका एडवांस में आ गया, जबकि फाइनल कॉल का आपने एंट्री अभी किया नहीं है। आप अलग अलग भी तोड़ के कर सकते हैं, फाइनल कॉल का अलग एंट्री और इसका अलग एंट्री, नीचे में अल्टरनेटिव भी दिया है, वो कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या है कि फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो आइए हम लोग फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है तो उसकी एंट्री हम लोग कर लेते हैं। फाइनल कॉल पे अगर आपने 30,000 शेयर होल्डर पे पैसा मांगा, तो गौर कीजिए 30,000 शेयर होल्डर पे जब आप फाइनल कॉल पे पैसा मांगते हैं तो एंट्री क्या होगा आपका, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट being final call money due, final call money due, and how much, 30,000 इंटू 2, ₹2 के रेट से आपको चाहिए, यानी कि कितना, ये समझाने के लिए ऐसे लिखे हैं, ऐसा लिखा नहीं जाता है सीधे, ये 60,000 आप लिखो। जब आपका फाइनल कॉल का पैसा आएगा तो देखिए एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ भी गौर करो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ऐसा क्यों, तो आप गौर करें कि 400 शेयर होल्डर जिसने कि आपका फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, उसने फाइनल कॉल पे भी तो नहीं दिया, ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं है कि उसने फर्स्ट कॉल पे दिया नहीं दिया लेकिन फाइनल कॉल पे दे दिया, ऐसा मेंशन नहीं है। तो इसलिए हम एज्यूम करके चलेंगे जब फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया तो फाइनल कॉल पे भी नहीं दिया। ओके, और 300 शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पे ही फाइनल कॉल का पैसा दे दिया था। तो अब देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉल्स इन अर्लियर में
तो 400 शेयर पे 2 रुपीज के हिसाब से। कॉल्स इन एडवांस जो था हमारा 300 शेयर पे 2 रुपीज के हिसाब से। और शेयर फाइनल कॉल में हमको कितना चाहिए था, 60,000 चाहिए। तो 60,000 में आपके पास 800 कॉल्स इन अरियर है और 600 आपका क्या है, एडवांस है। तो बैंक में बचेगा कितना, 60,000 में से 800 एंड 600 1400 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, 58,600। ये आपका बैंक अकाउंट। गौर कीजिए, वहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को आपने क्रेडिट किया था। जब कॉल्स इन एडवांस आप लेते हैं तो उसे आप क्रेडिट किए। यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को आप क्या करेंगे, डेबिट करके कैंसिल कर देंगे। उसी तरीके से कॉल्स इन अरियर को यहाँ डेबिट करते हैं। सपोज कीजिए कि कॉल्स इन अरियर अगर आपको मिल जाता है तो फिर क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर का एंट्री करेंगे। ओके, अब आइए, अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो देखते हैं कि कभी कभी क्या है कि अब ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने फर्स्ट, इससे जस्ट पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि ओवर सब्सक्रिप्शन को लौटा दिया। ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं, हमने इशू किया 10,000 शेयर्स के लिए, एप्लीकेशन आ जाए 12,000 11,000, 10,000 से जो ज़्यादा आ गए उसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम क्या क्या करते हैं, फर्स्ट है कि हम उस पैसा को लौटा देते हैं। जैसे कि शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन हुआ पैसा रिसीव करने का, तो हम उसे क्या करते हैं, लौटा देते हैं। और लौटाने का एंट्री हम क्या करेंगे, तो लौटाने का एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिसीव करने का एंट्री है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो लौटाने का एंट्री हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। एक तो ये। दूसरा क्या है कि अगर उनका पैसा क्वेश्चन में या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या कंपनी के रूल में ऐसा है कि अगर एडवांस पर पैसा आता है तो उसे हम आगे एडजस्ट कर देंगे, और एडजस्ट करने के बाद भी बचेगा तो लौटा देंगे। ओके, तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि जब हम एडजस्ट करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन सेकेंड अल्टरनेटिव है कि हम एडजस्ट करते हैं। जैसे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन आया, और शेयर एप्लीकेशन क्या, जो पैसा शेयर कैपिटल का है वो जाएगा, और जो पैसा बच गया उसे हम या तो टू शेयर अलॉटमेंट में या टू कॉल्स इन एडवांस में, अलॉटमेंट के बाद ही पैसा बच जाता है तो टू कॉल्स इन एडवांस में हम एडजस्ट करते हैं। ओके, और फिर जब हम शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं तो उसमें वो पैसा जो एप्लीकेशन वाला पैसा है उसे हम एडजस्ट करते हैं। थर्ड अल्टरनेटिव क्या है कि पार्शियली आप रिफंड कर दो और पार्शियली आप एडजस्ट कर दो। जैसे कि आप गौर करो यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट में हम क्या किए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में हमने क्या किया कि जो जितना हमने इशू किया था उतने शेयर का पैसा हमने कैपिटल में डाल लिया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो पैसा हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना चाहते हैं। टू बैंक अकाउंट, ओके, जितना मुझे लौटाना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लौटाते नहीं हैं तो हम क्या करते हैं, टू कॉल्स इन एडवांस में हम पैसा को ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, सो हमेशा याद रखिए कि ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा हम कभी भी शेयर कैपिटल में तुरंत नहीं ट्रांसफर करते हैं अनटिल अनलेस उसमें एडजस्टमेंट करने की बात नहीं। जब एडजस्ट करने की बात होती है तभी हम उसे कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। और एडजस्टमेंट के लिए आपने देखा कि या तो हम एडजस्ट अलॉटमेंट पे करें, कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि सिर्फ अलॉटमेंट पे करना, कॉल्स पे नहीं करना है। ओके, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इस पे क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हम एडजस्ट करें।